अर्जुन ने मैप को ध्यान से देखा। जगह का नाम कहीं भी नहीं लिखा था, लेकिन उसकी लोकेशन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये किसी पहाड़ी इलाके में था। अगर ये उनका सबसे बड़ा अड्डा है, तो ये भी तय है कि वहां सुरक्षा बेहद कड़ी होगी, अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा। माया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें रुकने का वक्त नहीं है। अगर हमने देर की, तो वे अपनी अगली योजना को अंजाम दे देंगे और फिर उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हमें वहां जाना ही है, तो पहले हमें हथियारों और जरूरी सामान का इंतजाम करना होगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है। माया ने अपनी जैकेट की जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और कुछ कोड दबाए। कुछ सेकंड बाद एक धीमी बीपिंग आवाज सुनाई दी। ये क्या है? माया ने मुस्कुराकर कहा, हम अकेले नहीं हैं। मेरी टीम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। वे हमें सुरक्षित ठिकाने तक ले जाएंगे, जहां से हम ब्लैक मास्क सोसाइटी के ठिकाने पर हमला करने की योजना बना सकते हैं। ठक। भारी बूट्स की आवाज फिर से पास आने लगी। कोई आ रहा है, समीर ने फुसफुसाकर कहा। तीनों तुरंत झाड़ियों के पीछे छिप गए। अंधेरे में तीन काले कपड़ों में ढके लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार थे। अर्जुन ने धीरे से अपनी जेब में पड़ा चाकू कसकर पकड़ लिया। अगर वे हमें देख लेंगे तो ये हमारी आखिरी रात होगी, माया ने हल्की आवाज में कहा। लेकिन तभी पटाख, एक तेज गोली चली और उन तीनों लोगों में से एक जमीन पर गिर पड़ा। बाकी दोनों चौकन्ने हो गए और तुरंत अपने हथियार संभाल लिए। दूसरी तरफ से एक और गोली चली और दूसरा आदमी भी गिर पड़ा। अब सिर्फ एक आदमी बचा था, जो तेजी से पेड़ों की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने माया की ओर देखा। यह कौन है? माया मुस्कुराई। हमारी मदद आ चुकी है। अचानक अंधेरे से चार फुर्तीले लोग निकले, जो पूरी तरह से काले कपड़ों में थे, लेकिन उनके हाथों में एडवांस्ड स्नाइपर गन थी। उनमें से एक आगे बढ़ा और कहा, माया, तुम ठीक हो? माया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें जल्द ही निकलना होगा। ये लोग कहीं और भी हो सकते हैं। अर्जुन ने उस आदमी की ओर देखा। तुम लोग कौन हो? वह आदमी मुस्कुराया और धीरे से कहा, हम वही लोग हैं जो ब्लैक मास्क सोसाइटी का अंत चाहते हैं। अब अर्जुन के सामने एक और सवाल खड़ा था। क्या ये लोग सच में उनके दोस्त थे या कोई नया जाल था? अर्जुन ने उस आदमी की आंखों में झांका। वहां कुछ था, या तो एक गहरा राज या फिर एक चाल जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अगर तुम हमारी ही तरह ब्लैक मास्क सोसाइटी के खिलाफ हो, तो हमें ये कैसे मान लें कि तुम हमारे दुश्मन नहीं हो? अर्जुन ने सख्त लहजे में पूछा। वह आदमी हल्का सा मुस्कराया, फिर उसने धीरे से अपनी जैकेट की बाजू ऊपर की। उसकी कलाई पर एक टैटू था, 3 उल्टे तीरों का चिन्ह। माया चौंक गई। 3 तीर? तो तुम रेड फाल्कन ग्रुप से हो? समीर ने हैरानी से पूछा। रेड फाल्कन? ये कौन है? माया ने तुरंत जवाब दिया। यह एक गुप्त संगठन है जो ब्लैक मास्क सोसाइटी को खत्म करने के मिशन पर है, लेकिन इनकी पहचान बहुत कम लोगों को पता होती है। वह आदमी आगे बढ़ा और धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम कबीर है। रेड फाल्कन इस मिशन पर पिछले 5 सालों से काम कर रही है, और हम जानते हैं कि ब्लैक मास्क सोसाइटी सिर्फ एक क्राइम सिंडिकेट नहीं है। ये उससे कहीं बड़ा है। अगर हमने इसे नहीं रोका, तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। अर्जुन अब भी पूरी तरह उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अगर तुम सच में हमारे वहां हो, तो हमें उस ठिकाने तक पहुंचने में मदद करो। कबीर ने सिर हिलाया। हम तुम्हें सिर्फ वहां तक नहीं ले जाएंगे, बल्कि तुम्हें लड़ने के लिए तैयार भी करेंगे। ब्लैक मास्क सोसाइटी के पास जो ताकत है, उससे लड़ने के लिए तुम्हें सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि ट्रेनिंग और हथियारों की भी जरूरत होगी। समीर ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मेरे ख्याल से हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर ये सच में हमारी मदद कर सकते हैं, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। अर्जुन कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन अगर हमें लगा कि कुछ भी गलत है, तो हम अपने रास्ते अलग कर लेंगे। कबीर मुस्कुराया। बिल्कुल, लेकिन मैं वादा करता हूं, जो सच तुम्हें पता चलने वाला है, वह तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा डरावना होगा। रात के 2 बजे रेड फाल्कन के लोग अर्जुन, समीर और माया को एक गुप्त ठिकाने की ओर ले जा रहे थे। ये जंगल के बीचों बीच एक भूमिगत बंकर था, जिसे बाहर से देख पाना नामुमकिन था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे,
अर्जुन ने देखा कि वहां हाईटेक कंप्यूटर, हथियारों का जखीरा और कई लोग रणनीति पर काम कर रहे थे। कबीर ने एक स्क्रीन पर क्लिक किया और एक बड़ा नक्शा सामने आ गया। यह रहा ब्लैक मास्क सोसाइटी का असली ठिकाना, कबीर ने कहा। लेकिन यह जगह सिर्फ एक इमारत नहीं, यह एक पूरे नेटवर्क का हेडक्वार्टर है। इसे उखाड़ फेंकना आसान नहीं होगा। माया ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, तो हमें सबसे पहले किसे निशाना बनाना होगा। कबीर ने गहरी आवाज में कहा, विक्रम सूद और रोहित। अगर हमने उन्हें हटा दिया तो पूरी सोसाइटी कमजोर हो जाएगी। लेकिन अर्जुन ने पूछा, लेकिन क्या? कबीर ने स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखाई। ब्लैक मास्क सोसाइटी का असली मास्टरमाइंड अब भी छिपा हुआ है और हमें अब तक नहीं पता कि वह कौन है। अर्जुन के चेहरे पर तनाव बढ़ गया। अगर विक्रम और रोहित सिर्फ मोहरे थे, तो असली खिलाड़ी कौन था? क्या ब्लैक मास्क सोसाइटी सिर्फ एक गिरोह था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान छिपा था? क्या अर्जुन और उसके साथी इस खेल में बच पाएंगे? अर्जुन की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। नक्शे पर कई जगहें चिन्हित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी ब्लैक साइट। यह ब्लैक साइट क्या है? अर्जुन ने पूछा। कबीर ने गहरी आवाज में कहा, यह ब्लैक मास्क सोसाइटी का सबसे गुप्त अड्डा है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत होती है जो सोसाइटी के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। हम जानते हैं कि वहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा है, लेकिन किसी को अब तक ये नहीं पता कि वहाँ क्या होता है। समीर ने नक्शे की ओर देखा, तो हमें सीधे यहीं जाना चाहिए। अगर ये जगह असली ठिकाना है, तो हमें पहले इसे नष्ट करना होगा। कबीर मुस्कुराया, अगर इतना आसान होता तो हम अब तक ये कर चुके होते। लेकिन समस्या यह है कि कबीर ने एक और बटन दबाया और स्क्रीन पर एक नया चेहरा उभर आया। एक मास्क पहने हुए आदमी की धुंधली तस्वीर। माया ने हैरानी से देखा, यह कौन है? कबीर ने कहा, यही असली मास्टरमाइंड है। हम इसे शैडो कहते हैं। ये वह आदमी है जो ब्लैक मास्क सोसाइटी को कंट्रोल करता है, लेकिन अब तक किसी ने इसे देखा नहीं है। रोहित और विक्रम सूद इसके मोहरे हैं और हमें शक है कि ये ब्लैक साइट में छिपा है। अर्जुन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें उसके ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। कबीर ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और हमें वह रास्ता मिल चुका है। माया और समीर चौकन्ने हो गए। कैसे? माया ने पूछा। कबीर ने एक फाइल खोली और उसमें से एक फोटो निकाली। इस आदमी को देखो। अर्जुन ने फोटो को गौर से देखा। यह एक मिडिल एज शख्स था जिसकी आंखों में अजीब सा डर था। यह कौन है? अर्जुन ने पूछा। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, आदित्य मेहरा। ये एक वैज्ञानिक है जिसने ब्लैक मास्क सोसाइटी के लिए काम किया था, लेकिन अब यह छिपा हुआ है। हमें लगता है कि यह शैडो के असली प्लान के बारे में जानता है। अगर हम इसे ढूंढ लें तो हमें ब्लैक साइट में घुसने का रास्ता मिल सकता है। समीर ने नक्शे की तरफ देखा, तो ये डॉक्टर अभी कहाँ है? कबीर ने स्क्रीन पर एक और लोकेशन ओपन की। 5 घंटे दूर एक वीरान शहर में, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। अगर ब्लैक मास्क सोसाइटी को पता चला कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं तो वे उसे मार देंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, तो हमें फौरन निकलना होगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, तभी बीप बीप बीप। अचानक पूरे ठिकाने में रेड अलर्ट बज उठा। एक आदमी भागता हुआ अंदर आया। सर, हम पर हमला हो गया है। अर्जुन, माया और समीर चौंकने हो गए। कबीर ने तेजी से अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन किया। कितने लोग हैं? कम से कम 20 से 25, और उनके पास भारी हथियार हैं। अर्जुन ने माया की तरफ देखा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। कबीर ने एक सीक्रेट डोर की ओर इशारा किया। पीछे की तरफ एक अंडरग्राउंड रास्ता है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। अर्जुन, समीर, माया और रेड फाल्कन की टीम तेजी से उस रास्ते की ओर बढ़ी। लेकिन धड़ाम! एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा बंकर हिल उठा। चारों तरफ धुआं और मलबा फैल गया। अर्जुन ने मुश्किल से आंखें खोलीं। कानों में सिर्फ गूंज रही थी गोलियों की आवाज, चीखें और धमाके। उन्हें यहां से निकलना। लेकिन क्या वे बच पाएंगे? क्या डॉक्टर आदित्य मेहरा तक पहुंचने से पहले वे पकड़े जाएंगे? और क्या शैडो अब भी उन्हें देख रहा था? खतरा और करीब आ चुका था। रहस्य और भी गहरा हो गया